कहानी की शुरुआत होती है और हम जॉन विक को देखते हैं जो कि अभी बहुत ही ज्यादा जख्मी है और जख्मी हालत में अपने फोन को बाहर निकालता है और उसके अंदर वो अपनी पत्नी की तस्वीर देखता है और वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। और जॉन विक के साथ ऐसा क्यों हुआ है ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। और अब कहानी जाती है फ्लैशबैक में और हम जॉन विक को देखते हैं और जॉन विक अभी यहाँ पे अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार में आया हुआ है क्योंकि उसकी पत्नी लंबे वक्त से बीमार थी और हाल ही में उसकी दुखद मृत्यु हुई है। और जॉन विक यहाँ पे बहुत ही निराश है अपनी पत्नी की मृत्यु से। और उसका अंतिम संस्कार करने के बाद जब जॉन विक यहाँ से जा रहा होता है तभी जॉन के पास उसका एक पुराना दोस्त आता है जिसका नाम है मार्कस और कहता है कि मुझे हेलेन के लिए बहुत दुख है। जॉन विक की पत्नी का नाम हेलेन होता है और मार्कस से बात करने के बाद जॉन विक अपने घर पहुंचता है। तभी उसका डोरबेल बजता है और जैसे ही जॉन विक दरवाजे पे जाता है वो देखता है कि वहाँ पे एक कुरियर वाला आया हुआ है और उसके हाथ में एक बड़ा सा डब्बा है और ये कुरियर किसी और ने नहीं बल्कि खुद हेलेन ने भेजा है। और जॉन इस चीज को देख के भावुक हो जाता है और सोचने लगता है कि हेलेन को पता था कि वो जल्दी ही मरने वाली है। साथ एक कुत्ते का बच्चा होता है और जब जॉन इस चिट्ठी को पढ़ता है तो इसमें उसकी पत्नी ने लिखा होता है कि मुझे पता है कि तुम अब कितने अकेले हो चुके हो और तुम्हारे इस दर्द को मेरे अलावा और कोई भी नहीं समझ पाएगा, लेकिन मैं चाह के भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती, इसीलिए मैं तुम्हारे पास एक अच्छे दोस्त को भेज रही हूँ जिसका नाम है डेजी। हेलेन ने इस कुत्ते के बच्चे का नाम डेजी रखा है। और को पढ़ते ही जॉन बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाता है और वो फूट फूट के रोने लगता है। और यहाँ पर फिर एक दिन जब वो दोनों बाहर जाते हैं तो एक पेट्रोल पंप पर उसे 3 लड़के मिलते हैं। उसमें से एक लड़का जिसका नाम लोसफ होता है उसको जॉन की गाड़ी पसंद आ जाती है। वो कहता है कि तुम इस गाड़ी को कितने में बेचोगे? तो जॉन कहता है कि ये कार बिकाऊ नहीं है और इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। रात को जब जॉन सो रहा होता है तो पपी कुछ आवाज सुनकर नीचे चला जाता है। जॉन भी उसके पीछे जाता है और इतने में कोई आदमी जॉन के सर पर मार देता है। वो लोग जॉन को मारने लगते हैं और फिर हमें पता चलता है कि ये वही लड़के हैं जो जॉन को पेट्रोल पंप पर मिले थे। जॉन बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उन्होंने उसके डॉग को मार दिया है। तो वो फूट फूट कर रोने लगता है। सबसे पहले तो वो जाकर उसे जमीन में दफनाता है और यहीं पर हम जॉन की आंखों में एक खतरनाक गुस्सा देख पाते हैं। जॉन इस बात को जानता था कि ये गुंडे कार चुरा कर लेकर तो गए, मगर कार की खरीद फरोख्त में किसी प्रोफेशनल से इनको हेल्प लेनी पड़ेगी। इसलिए जॉन एक शख्स को जानता था जिसका नाम था ओरेलियो और वो उसके पास जाकर अपनी चोरी हुई गाड़ी की कहानी बताता है और साथ ही ये भी बताता है कि जिन गुंडों ने इस गाड़ी को चुराया उन्होंने जाने से पहले मेरे कुत्ते को भी जान से मार दिया। साथ ही हम व्यूअर्स को ये भी पता चलता है कि ओरेलियो जॉन को काफी टाइम पहले से ही जानता था। जॉन को बताता है कि मेरे पास लोसफ आया था और उसने मुझे इस गाड़ी की नंबर प्लेट चेंज करने की बात कही और एलियो को पता था कि ये गाड़ी जॉन की है, इसलिए उसने ऐसा करने से मना कर दिया था। मगर लोसफ एक रशियन माफिया का बेटा था, इसीलिए वो उसे काफी बुरी तरीके से मार पीट कर वहाँ से चला जाता है। अब जॉन को अपना टारगेट पता चल चुका था कि उसे क्या करना है, मगर इस वक्त उसे एक दूसरी गाड़ी की नीड थी, इसीलिए वैसे ही कुछ दिखने वाली गाड़ी ओरेलियो उसे यूं ही दे देता है और कहता है कि जब तक तुम्हें तुम्हारी गाड़ी नहीं मिल जाती तब तक तुम इसे यूज कर सकते हो। जॉन के यहाँ से चले जाने के बाद में ओरेलियो के पास में वीगो का कॉल आता है जो कि रशियन माफिया का हेड था और साथ ही लोजेफ का फादर। वो उसे कहता है कि तूने मेरे बेटे पर हाथ कैसे उठाया? तो ओरेलियो बताता है कि जिसकी गाड़ी तेरे बेटे ने चुराई है वो कोई और नहीं बल्कि खुद जॉन विक था। ये सुनकर तो वीगो के हाथ पैर भी कांपने लगते हैं और वो फोन को वहीं काट देता है, जिसके बाद में नीचे आकर वीगो अपने बेटे लोजेफ को बुलाता है और उससे पूछता है कि क्या तूने किसी की गाड़ी चुराई है? जवाब में लोजेफ भी कहता है कि हाँ, किसी की गाड़ी चुराई तो थी मैंने। तभी वीगो उसके पेट में खींच के मुक्का मारता है, कहता है कि जिसकी गाड़ी तूने चुराई थी क्या तुझे पता है कि वो कौन है? लेकिन लोजेफ को ये बात पसंद नहीं आती और वो कहते हैं कि सिर्फ एक गाड़ी ही तो चुराई है, आखिर कौन है जॉन विक और मेरा क्या उखाड़ लेगा? तभी वीगो उसे बताता है कि आम लोगों को मारने के लिए कातिल काम में आते हैं और कातिलों को जो लोग मारते हैं उन्हें वूगी मैन कहा जाता है और वूगी मैन का जो शिकार करते हैं उसे लोग कहते हैं जॉन विक। तो उसकी गाड़ी चुराई है। उसने न जाने दुनिया भर के कितने वूगी मैन का सफाया किया है। तो किसी को भी मारने के लिए किसी बड़े हथियार की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ पेंसिल से भी किसी की जान ले सकता है। एक वक्त था जब वो मेरे लिए काम कर रहा था, मगर तभी उसे किसी लड़की से इश्क हो गया और वो थी हेलेना। और हेलेना ने मरते वक्त उसे अपनी आखिरी निशानी दी थी जिससे कि तूने जान से मार दिया और अब वो तेरे पीछे जरूर आएगा। लेकिन अब वीगो क्योंकि एक अंडरवर्ल्ड माफिया डॉन था तो वो अपने बेटे को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करता है। जिसके बाद में हम जॉन को देख पाते हैं जो कि इस वक्त अपने घर के फर्श को तोड़ रहा होता है और उसके बाद में वो वहाँ से एक सूटकेस निकालता है जिसके अंदर काफी यूनिक गन्स और कुछ गोल्ड कॉइन्स होते हैं। हालांकि इसी वक्त वीगो का कॉल भी जॉन को आता है और वो बताता है कि तुम्हारे और मेरे बेटे के बीच जो भी हुआ उसे एक बच्चे की गलती समझ के माफ कर दो। लेकिन जॉन के सर पर तो खून सवार था, इसीलिए वो वीगो को बिना कुछ जवाब दिए फोन को वहीं पर काट देता है, जिससे वीगो समझ जाता है कि जॉन उसके बेटे को बिना मारे नहीं मानेगा। इसीलिए वो जॉन के घर पे बहुत सारे कातिलों को भेजता है, लेकिन जॉन भी उन लोगों के लिए तैयार बैठा होता है
और उन सारे लोगों को मार देता है। और उन्हें मारते ही वो एक जगह कॉल करता है और कहता है कि मुझे डिनर रिजर्वेशन करवाना है। और गैंगस्टर की भाषा में इसका मतलब होता है कि उसे लाशों को ठिकाने लगवाना है। और जल्दी यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं और इन सारी लाशों को यहाँ से लेकर के चले जाते हैं। और उसके बदले में जॉन विक उन्हें सोने के सिक्के देता है। जितने लोग होते हैं उतने सोने के सिक्के। और अब वीगो को पता चल चुका है कि जॉन ने उसके सारे आदमियों को मार दिया है, इसीलिए उसकी हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। और वो पहुंचता है मार्कस के पास और उसे जॉन की सुपारी देता है और बदले में बहुत सारे पैसे देने का वादा करता है। और मार्कस भी इस सुपारी को ले लेता है। तभी हम जॉन को देखते हैं और अब वो पूरी तरीके से तैयार है एक तबाही के लिए। लेकिन तबाही मचाने से पहले जॉन एक होटल में जाता है जिसे सारे लोग कॉन्टिनेंटल कहते हैं। कॉन्टिनेंटल एक ऐसी जगह है जहाँ पे कातिलों को पनाह दी जाती है और कॉन्टिनेंटल के नियम कानून बहुत ही सख्त है। कॉन्टिनेंटल के अंदर दुनिया का बड़ा से बड़ा गैंगस्टर भी गोली नहीं चला सकता और यहाँ पे खून का एक बूंद भी नहीं बहाया जा सकता, वरना दुनिया के किसी भी गैंगस्टर को ये लोग एक झटके में मार सकते हैं। क्योंकि कॉन्टिनेंटल का एक अपना समुदाय है और ये समुदाय अपने शान में किसी किस्म की कोई भी गुस्ताखी कभी माफ नहीं करते। इसीलिए अब जॉन विक भी अपना यहाँ पे रिजर्वेशन करवाता है ताकि वो बाहर लोगों का सफाया करके आने के बाद यहाँ रुक सके। और कॉन्टिनेंटल के अंदर हम एक से एक कातिलों को देखते हैं। और अब हम कॉन्टिनेंटल होटल के मालिक को देखते हैं जिनका नाम है विंस्टन। और विंस्टन जैसे ही जॉन को यहाँ पे देखता है वो आश्चर्यचकित हो जाता है क्योंकि विंस्टन को पता था कि जॉन विक ने इस काम को छोड़ दिया है। तभी जॉन विंस्टन को सारी बातें बताता है और कहता है कि इस बार ये मेरी आपसी दुश्मनी है। और इतना कहने के बाद वो लोसेफ के बारे में पूछने लगता है। फिर विंस्टन जॉन को एक क्लब का पता देता है और कहता है कि लोसेफ तुम्हें वहीं पे मिलेगा। और अपनी पूरी तैयारी के साथ जॉन पहुंचता है उस क्लब में, लेकिन उसे पता नहीं है कि लोसेफ इस क्लब में कहाँ पे है। तभी उसकी नजर पड़ती है लोसेफ के उसी दोस्त पे जिसे उसने लोसेफ के साथ देखा था। और जॉन उसके दोस्त को पकड़ता है, उसे पीटता है और पूछता है कि बताओ लोसेफ कहाँ है। जॉन उसे मार देता है और उससे लोसेफ का पता भी पूछ लेता है। जॉन एक एक करके सबको मारने लगता है, लेकिन लोसेफ किसी तरह वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद जॉन भी अपने होटल चला जाता है और वहाँ एक डॉक्टर उसे स्टिचेस लगाता है और उसे मेडिसिन भी दे देता है। जॉन अपने बेड पे लेटा होता है और हम मार्कस को देखते हैं जो जॉन को मारने आया होता है। वो अपनी स्नाइपर से गोली चलाता है लेकिन उसका निशाना मिस हो जाता है। और इतने में हम मिस पर्किंस को देखते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जॉन पर हमला कर देती है। वो दोनों लड़ने लगते हैं और जॉन उसे मारकर नीचे गिरा देता है। जॉन कहता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए वीगो के बारे में। तो पर्किंस उसे बता देती है कि लिटिल रशिया नाम से एक चर्च है जहाँ वीगो अपना सारा पैसा रखता है। और उसके बाद जॉन पर्किंस को अपने पुराने दोस्त हैरी के पास छोड़ देता है, जिसके बाद जॉन चर्च जाता है और वहाँ वीगो के आदमियों को मार के उसका सारा पैसा जला देता है। जॉन को पता होता है कि वीगो के लिए ये पैसा कितना मैटर करता है और वो वहाँ वीगो का इंतजार करने लगता है। और थोड़ी देर बाद वीगो भी वहाँ आ जाता है। दूसरी तरफ पर्किंस अपने हाथ खोल देती है और जॉन के पुराने फ्रेंड हैरी को मारकर वहाँ से भाग जाती है। यहाँ जॉन वीगो पे हमला कर देता है और एक एक करके उसके आदमियों को मारने लगता है। इतने में एक गाड़ी जॉन को ठोक देती है और फिर वो लोग जॉन को एक जगह ले जाते हैं। वो जॉन को बांध देते हैं और वीगो उससे कहता है कि तुम आज भी वही जॉन विक हो जिसे मैं जानता था। और कहता है कि तुमने सिर्फ वो पैसे नहीं जलाए बल्कि उसमें कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स और सबूत थे जिनकी वजह से मैं इस शहर पे राज करता था। जॉन कहता है कि तुम मुझे अपना बेटा दे दो और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वरना तुम भी उसी के साथ तड़प तड़प कर मरोगे। वीगो वहाँ से जाने लगता है और अपने आदमियों से कहता है कि इसे मार दो। वीगो के आदमी जॉन को मारने वाले होते हैं कि इतने में हम मार्कस को देखते हैं जो उनमें से एक आदमी को मार देता है और जॉन की हेल्प करता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि होटल में भी मार्कस ने जॉन की जान बचाई थी पर्किंस से। उसके बाद जॉन दूसरे आदमी को मार देता है और जब वीगो वहाँ से जा रहा होता है तो जॉन उसे भी रोक लेता है। जॉन वीगो से कॉन्ट्रैक्ट खत्म करवा देता है और कहता है कि मुझे लोसेफ का एड्रेस दे दो। तो अपनी जान को खतरे में देखकर वीगो अपने बेटे की सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है, क्योंकि वीगो को लग रहा था कि इस वक्त अगर जॉन लोसेफ को मार ले जाएगा तो वहाँ पर उसकी ऑलरेडी कड़ी सिक्योरिटी मौजूद है, जो कि जॉन को देखते ही वहीं पर खत्म कर देगी। हमले के बाद तो सारे लोगों को मौत के घाट उतारता है और उसके बाद में लोफेस को भी ऊपर का रास्ता दिखा देता है। अब ये बात जल्दी ही वीगो तक पहुँच जाती है। वीगो को इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो सबसे पहले जाकर तो मार्कस को पेल देता है और फिर वो जॉन को कॉल लगा
बुलाकर ये बताता है कि शायद तुम्हें पता नहीं मगर मैंने मार्कस को बहुत ही तड़पा तड़पा कर उसकी जान ले ली है। उसकी लाश तुम्हारे ही घर पर पड़ी है, चाहे तो जाकर चेक कर सकते हो। जैसे ही जॉन भागकर अपने घर में जाता है तो उसे मार्कस की वही लाश मिलती है। इस पर तो अब जॉन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब मार्कस को जान से मार देने के बाद में वीगो इस बात को जानता था कि जॉन उसका पीछा जरूर करेगा, इसलिए वो इस शहर को छोड़कर भागने की कोशिश करता है। लेकिन ये सारी बातें विंस्टन से कहाँ छुपी थी, क्योंकि वो तो खुद ही कॉन्टिनेंटल का हेड था। जो कि जॉन का फ्रेंड होता है, वो आकर जॉन को वीगो की लोकेशन के बारे में बता देता है और वीगो से बचने की काफी कोशिश करता है, मगर जॉन के सामने उसकी सारी मेहनत हवा होते नजर आती है और फाइनली जॉन उसे भी जान से मार डालता है। मगर इस लड़ाई में वो काफी ज्यादा जख्मी भी हो चुका था, इसलिए अपने जख्मों को भरने के लिए और साथ ही उसके गुंडों से छुपने के लिए वो पास ही के शेल्टर में चला जाता है। वहीं पर कुछ इंजेक्शन पड़े होते हैं, इसलिए वो उनका यूज करके अपने आप को रिहील करने की कोशिश करता है। मगर तभी जॉन की नजर पास ही के एक डॉगी पर पड़ती है जो कि एक पिटबुल होता है और जॉन उस कुत्ते को लेकर के अपने साथ यहाँ से बाहर निकलता है और ऐसे ही चलता जाता है और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है।